हेलो गाइस, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो है मेन कैंपस है उसमें जो बीएड का एडमिशन्स होता है। जब आप बीएड की काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपसे लिए जाते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल से यहाँ पे जानेंगे। और क्योंकि बीएड की जो काउंसलिंग होगी, मेरिट लिस्ट जो है इसकी जल्दी ही निकलने वाली है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट एटलीस्ट इसकी जो है कम से कम 6 से 7 मेरिट लिस्ट आती है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरिट लिस्ट आते ही यहाँ पे जो है काउंसलिंग के लिए भी टाइम दिया जाता है। जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे यूजी कोर्सेज के लिए मेरिट लिस्ट के तुरंत बाद काउंसलिंग के लिए जो है आपके पास में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को तुरंत बुलाया जा रहा है। तो यही प्रोसेस जो है सभी कोर्सेज में होने वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे आपसे लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए गाइस, क्योंकि लास्ट टाइम जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस का जो टाइम और डेट था वो अलग अलग था। साइंस और डिपार्टमेंट वालों के लिए, यानी जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं उनके लिए अलग डेट थी, आर्ट्स या कॉमर्स वाले थे उनके लिए अलग डेट थी, और बाकी जो स्टूडेंट थे जो बचे हुए थे या जो उस डेट में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं कर पाए थे, आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम के वही सभी स्टूडेंट्स, तो उनके लिए नेक्स्ट डेट इन्होंने दी थी उन सभी के लिए कि वे आप जो है उस डेट में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो सेम रहेगा कि आपका 10 से 4 बजे तक होगा, और ये होगा आपका शिक्षा विभाग बिरला परिसर श्रीनगर, एजुकेशन डिपार्टमेंट बिरला परिसर श्रीनगर में। इस बार में भी वहीं पे होने वाला है, ठीक है। तो ये तो आपका जो है कंफर्म है। और इसमें देखिए आपको जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए जाते हैं, ठीक है, जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में ले जाने होते हैं। साथ में इनके आपको 2 सेट फोटोकॉपी भी अपने साथ में ले जाना होता है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। यानी सेल्फ अटेस्टेड आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे उसको सेल्फ अटेस्टेड करके 2 सेट बना के उसको भी आपको साथ में ले जाना होता है। इसमें देखिए सबसे पहले तो आपका बीएड प्रवेश परीक्षा का स्कोर कार्ड आपका जाता है। जैसे कि इस बार सीयूईटी हुआ है तो सीयूईटी पीजी का जो है एंट्रेंस एग्जाम्स का इसका स्कोर कार्ड आपका बीएड का जाएगा। इसमें आपके दोनों आगे, एक तो आपका गाइज जो सीयूईटी की साइट से आप डाउनलोड करें, एक तो स्कोर कार्ड वो, और दूसरा आपको इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखी है जो यूनिवर्सिटी पे रजिस्ट्रेशन करके जो नंबर्स वगैरह आप निकाल लें वो, तो दोनों आपको ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हाई स्कूल प्रमाण पत्र आपको चाहिए, ये डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी आपको ले जानी होती है, सारे ओरिजिनल ले जाने हैं, और साथ में एक एक सेट 2-2 सेट इनके जो है फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड भी ले जाने होते हैं। इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट की जो है मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी आपका है। इसके अलावा गाइज अगर आप जो है कैटेगरी वाले हैं, जैसे SC ST OBC EWS या PWD जो भी आपका है वो भी आपको ले जाना होता है ये सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा देखिए ओबीसी का सर्टिफिकेट केंद्र सरकार के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। उन्हें पिछले वित्तीय वर्ष के अपने माता पिता का गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। इसके अलावा 3 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपको ले जानी होती है, आधार कार्ड आपको ले जाना होता है। अगर आपके पास में NSS NCC स्पोर्ट्स या कोई भी अदर एक्टिविटीज़ का जो आपने वेटेज में लगाया है वो भी आपको ले जाना होता है, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या होता है गाइस, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाइड हो जाते हैं, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने के बाद अगर आप जो है जो एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट करते हैं, पूरी करते हैं, तो तब उसके बाद आपको एक और मेरिट लिस्ट वहाँ पे लगती है, ठीक है। और फिर उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्सिटी एडमिशन्स वहाँ पे देती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बीएड की मेरिट लिस्ट आ गई और उसमें आपका नाम आ गया तो सीधे आपका एडमिशन्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे, उसके बाद फाइनल मेरिट आती है, ठीक है।
अब ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जैसे जो है देखिए, जिन अभ्यर्थियों की प्रवेश की अनुशंसा की जाती है उन्हें अनुसूचित समयावधि में संबंधित कैंपस में प्रवेश लेना होगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित फॉर्म भरकर संबंधित परिसर में यूनिवर्सिटी वेबसाइट या प्रवेशिका में निर्धारित फीस जमा करनी होगी। अगर कोई अभ्यर्थी उक्त तिथियों में प्रवेश नहीं लेता तो उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा उस वर्ग के अंतर्गत मेरिट के आधार पर अगले अभ्यर्थी को अवसर दे दिया जाएगा। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों की प्रवेश की अनुशंसा की जाती है उन्हें प्रवेश के समय उपरोक्त प्रपत्रों के अतिरिक्त 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे निम्न शपथ पत्र भी देना होगा। सो ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस कि आपको एक स्टाम्प पेपर भी वहाँ पे देना होता है। उस स्टाम्प पेपर में आपको क्या लिखना होता है कि अभ्यर्थी किसी भी इंस्टीट्यूट में कार्यरत नहीं है और यदि है तो संस्थान से 2 वर्ष का अवकाश एवं कार्य मुक्त प्रमाण पत्र वहाँ पे आपको प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी के जिस भी कैंपस में एडमिशन्स लेगा उसके पश्चात उसका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप सोच लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच के भी एडमिशन्स लेते हैं कि हम जो है उस कैंपस में एडमिशन्स लेने के बाद में हम अपना ट्रांसफ़र करा देंगे सीट का, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्रों में यदि किसी भी प्रकार की जो है अवैधता पाई जाती है तो उसका उत्तरदायित्व वह स्वयं होगा और प्रवेश जो है उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। जब आप एडमिशन्स लेते हैं गाइस, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा उनको वहाँ पे जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी वहाँ पे जमा करना होता है। वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका जो है राजपत्रित मेडिकल ऑफिसर से सीएमओ या सीएमएस द्वारा जो है दिया जाना चाहिए और ये आपका सरकारी हॉस्पिटल से ही आपका होना चाहिए। ठीक है, प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थी को इस आशय का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा कि वह विभाग द्वारा सुनिश्चित समयावधि के अंतर्गत अपने अंतिम संस्थान जहां अध्ययन किया हो से जारी ट्रांसफर सर्टिफिकेट एवं करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो डिपार्टमेंट में उपलब्ध कराएंगे, अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त समझा जाएगा। साथ ही हेमंती नंदन बहुगुणा जो है गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त अन्य यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थियों का अदर यूनिवर्सिटी के जो कैंडिडेट है उनको प्रोविजनल यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट मूल रूप से देय समावधि के अंतर्गत विभाग में जमा करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा गाइज, जहाँ से आपने लास्ट टाइम पास किया है वहाँ से आपको टीसी और जो आपका माइग्रेशन है वो भी आपको उपलब्ध जो है कराना होगा। जो अदर यूनिवर्सिटी के हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल रूप से जो है विभाग में जमा करना होगा। ठीक है, इसके अलावा कोविड-19 का जो है गाइडेंस का जो पालन करना यहाँ पे आपको ज़रूरी है। तो ये जो है गाइज ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एडमिशन्स के टाइम पे चाहिए होते हैं। तो क्योंकि अगर आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो ये आपको पहले से ही ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर देने हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी जमा करना होता है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट के 2 यहाँ पे कॉपी लगती है। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको 2 जगहों से बनाना होता है तो वो भी आपको यहाँ पे जमा करना होता है। तो वो क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उस टाइम पे स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर कि उनको जो है यहाँ पे, और सभी कॉलेज वो करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगते हैं, चाहे वो डीएवी हो या राठ महाविद्यालय हो या दयानंद वुमेन ट्रेनिंग कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस हो। तो ये जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको ले जाने होते हैं एडमिशन्स के टाइम पे।